हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपका अपना यूट्यूब चैनल एस यूनिक मस्ती में। दोस्तों, आज हम इस सीरीज में लेके आए हैं एसएससी जीडी और एसएससी एमटीएस के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, जिसका भी एसएससी का एग्ज़ाम हो गया है बहुत ही अच्छी बात है। एसएससी जीडी का जिसका भी एग्ज़ाम हो गया है बहुत ही अच्छी बात है। और जिसका बाकी है हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। दोस्तों, अगर यदि आपका एमटीएस का भी एग्ज़ाम है तो इस सीरीज़ को लेना ना भूलें। इस सीरीज में जीके जीएस जो कि सभी एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्न होंगे और अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। दोस्तों, इस जीके जीएस सीरीज के साथ जुड़े रहें। हमें विश्वास है कि आपका जीके जीएस सीरीज इसे लेंगे तो आपका जीके जीएस बेहतर बन पाएगा और बेहतर बनेगा ही। दोस्तों, हमारे साथ इस वीडियो में अपने आप को आप जरूर मॉक टेस्ट लगाएंगे कि आप देखते हैं 25 प्रश्न में से कितना प्रश्न आप सही कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए हम इस सेशन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें। चलिए हम बिना देर किए हुए इस सेशन के पहला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले अब तक पहुँचे, चलिए हम पहला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका पहला सवाल है, राजकोषीय नीति संबंधित है। ऑप्शन है मौद्रिक नीति से, बैंकिंग व्यवस्था से, आर्थिक प्रगति योजना से, सरकार की प्राप्तियों और व्ययों से। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरकार की प्राप्तियों और व्यय से, राजकोषीय नीति से संबंधित है। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल होगा, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है। ऑप्शन है सांख्यिकी विभाग, आर्थिक मामलों का विभाग, वित्त मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय। आपका राइट आंसर हो जाएगा। वित्त मंत्रालय के द्वारा ही भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया जाता है। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे और अगला सवाल आपका होगा, भारत में पीली क्रांति का संबंध किससे है। ऑप्शन है धान के उत्पादन से, तिलहन के उत्पादन से, फूलों के उत्पादन से, चाय की उत्पादन से। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तिलहन के उत्पादन से आपका सही जवाब होगा। हम अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी एक रोपण फसल नहीं है। ऑप्शन है चाय, रबड़, कहवा, इसे कॉफ़ी भी कहते हैं। कहवा को हम कॉफ़ी भी कहते हैं। और गन्ना। आपका सही जवाब हो जाएगा गन्ना। आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सी रोपण फसल नहीं है। गन्ना आपका रोपण फसल नहीं है। हम अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे। आपका अगला सवाल होगा, राष्ट्रीय बागवानी परिषद की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन है 1980, 1985, 1984 और 1998। आपका राइट आंसर हो जाएगा 1984 आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित विकल्पों में से कोयले का सबसे शुद्ध रूप क्या है। ऑप्शन है ग्रेफाइट, काजल, लकड़ी का कोयला और एंथ्रेसाइड। आपका राइट आंसर हो जाएगा एंथ्रेसाइड। आपका कोयले का अच्छा एक रूप है जो एंथ्रेसाइड के नाम से जाना जाता है। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे और आपका अगला सवाल होगा, कोलकाता और दिल्ली किस राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा जुड़े हुए हैं। ऑप्शन है NH1, NH2, NH19, NH3। आपका राइट आंसर हो जाएगा NH19 आपका राइट आंसर होगा। हम अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे और आपका अगला सवाल होगा, भारतीय जूट उद्योग के लिए प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन है। ऑप्शन है चीन, बांग्लादेश, भूटान, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा बांग्लादेश। आपका राइट आंसर होगा। बांग्लादेश आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल आपका है, धूमकेतु किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। आपका ऑप्शन है पृथ्वी, शुक्र, सूर्य, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा सूर्य। आपका राइट आंसर होगा। सूर्य के धूमकेतु को चारों ओर सूर्य चक्कर लगाते हैं। अगला सवाल आपका है,
निम्नलिखित में से कौन सा सबसे गहरा सागर है? ऑप्शन है भूमध्य सागर, जापान सागर, दक्षिण चीन सागर और बेरिंग सागर। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण चीन सागर आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल आपका होगा, करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है जाम्बेजी, नील, नाइजर, इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा जाम्बेजी आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल आपका होगा, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऑप्शन है सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर होगा ऋग्वेद आपका सही जवाब होगा, जो कि सबसे प्राचीनतम वेद है। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे। आपका अगला सवाल होगा, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन है ऋग्वेद से, श्रीमद् भागवत गीता से, रामायण से, मुंडकोपनिषद से। आपका राइट आंसर हो जाएगा मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते को लिया गया है। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे। सबसे प्राचीनतम वेद आपका ऋग्वेद है, ये भी ध्यान में रखेंगे आप। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका होगा, महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? ऑप्शन है मौर्य वंश, नंद वंश, शाक्य वंश, इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा शाक्य वंश आपका राइट आंसर हो जाएगा। हम अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे और आपका अगला सवाल होगा, वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग केंद्र कहाँ है? ऑप्शन होगा आपका अहमदाबाद, मुंबई, कानपुर और सूरत। आपका सही जवाब हो जाएगा मुंबई आपका राइट आंसर होगा। वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग मुंबई में है। हम अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे और आपका अगला सवाल होगा, सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? ऑप्शन है मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सिगरेट की लाइटर जो होती है, जो सिगरेट के जलाने में काम आता है, उसमें ब्यूटेन गैस होता है। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे और आपका अगला सवाल होगा, निम्नलिखित में से एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है। ऑप्शन है ऊन, रेशम, चमड़ा और नायलॉन। आपका सही जवाब हो जाएगा नायलॉन आपका राइट आंसर होगा, जो कि एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है। हम अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे। आपका अगला सवाल होगा, हरेला उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड आपका सही जवाब होगा, जो कि हरेला उत्सव उत्तराखंड में मनाया जाता है। और हरेली पूछेगा, हरेली आपका छत्तीसगढ़ में है। हरेली आपका छत्तीसगढ़, हरेला आपका उत्तराखंड। ला दोस्तों एक आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ला यहाँ पे है, ला है उत्तरा, रा ला उत्तरा, ली छत्तीस आपका हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे। आपका अगला सवाल होगा, झारखंड के उत्तर में स्थित राज्य है। आपका ऑप्शन होगा उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और बिहार, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा बिहार आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल आपका होगा, एक साइकिल चालक को वृत्तीय गति में किस ओर झुकना चाहिए? ऑप्शन होगा आपका आगे की ओर झुकना चाहिए, पीछे की ओर झुकना चाहिए, केंद्र से विपरीत की ओर झुकना चाहिए और केंद्र की ओर झुकना चाहिए। आपका राइट आंसर हो जाएगा केंद्र की ओर झुकना चाहिए। दोस्तों ये वृत्तीय आपका पथ है, ये वृत्तीय गति। एक साइकिल, मान लीजिए एक साइकिल चालक यहाँ पे है और ये साइकिल सवार व्यक्ति ऐसे की ओर राउंड लगा रहा है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि साइकिल चालक वृत्तीय गति में किस ओर झुकता है? आगे की ओर, यानी आगे की ओर इधर झुकता है
पीछे की ओर इधर झुकता है, और केंद्र से विपरीत ये आपका केंद्र हो गया, यानी केंद्र से विपरीत इधर हो गया, और केंद्र की ओर यानी ये साइकिल चालक केंद्र की ओर झुकता है। तो ये दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा केंद्र की ओर, यानी इधर झुकता है, ये आपका केंद्र की ओर झुकता है। चलिए दोस्तों, हमें विश्वास है कि आप अच्छी तरह से इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। हम अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे, और आपका अगला सवाल होगा सिलिकॉन क्या है। ऑप्शन आपका विद्युत रोधी है, चालक है, कुचालक है और अर्धचालक है। आपका सही जवाब हो जाएगा अर्धचालक, आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे, और आपका अगला सवाल होगा मनुष्यों के लिए शोर, जिसे हल्ला गुल्ला कहते हैं, इसे हल्ला भी कह सकते हैं हम, हल्ला या शोरगुल भी कह सकते हैं, कि सहन सीमा लगभग कितनी होती है। ऑप्शन है 45 डेसिबल, 85 डेसिबल, 50 डेसिबल और इनमें से कोई नहीं, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा 85 डेसिबल आपका मनुष्य का शोरगुल करने की सहन शक्ति होता है। अगला सवाल आपका होगा निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाता है। ऑप्शन है ऑक्सीजन, हीलियम, कार्बन और कैल्शियम, जो कि आपका सही जवाब हो जाएगा ऑक्सीजन, आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन ही पाया जाता है। आपका अगला सवाल है मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथियां कौन सी है। ऑप्शन है थायराइड, अमाशय, यकृत और इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा यकृत, आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल आपका होगा, और इस सेशन का अंतिम सवाल होगा मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 1 जुलाई, 1 मई, 1 जनवरी और 15 अगस्त। आपका सही जवाब हो जाएगा 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में हम लोग मनाने का काम करते हैं। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाने का काम करते हैं, स्वतंत्रता दिवस। चलिए दोस्तों, ये रहा था आज का आपका एसएससी जीडी और एसएससी एमटीएस का 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, और सभी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण ये सीरीज होने वाला है। दोस्तों, आप इस सीरीज को देखना ना भूलें, और इस सीरीज के साथ आप जुड़े रहें, आपका जीके जीएस बेहतर जरूर बनेगा। चलिए दोस्तों, आज की सेवा को यही समाप्त करते हैं।